नमस्ते दोस्तों। तो आज हम चैनजिंग की स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कंपनी का सेक्टर है आईटी और स्मॉल कैप में आती है। इसका मार्केट कैप है 1249 करोड़ रुपीज़ का। पी रेशियो इसका 55 के अराउंड है, जो 54.69 के आसपास है। ईपीएस की बात करें तो इसका 2% अर्निंग पर शेयर है, 2 रुपीज़ पर अर्निंग पर शेयर है। एंड बाकी इसका आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है, जो यानी कि 4.49 यानी कि 5% के अराउंड के आसपास है। बट इसके टेक्निकल्स की बात करें तो ये टेक्निकली काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये क्वार्टरली का चार्ट है। मैं सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। क्वार्टरली पर देखोगे ना तो एक जो ट्रेंड लाइन जो आप जिसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर सकते हो, तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ऑलमोस्ट 2-3 बार टच करके आ चुका है। पहले तो इसने यहाँ टच किया, दूसरी बार इसने यहाँ टच किया, और इसको तो ऑलरेडी ब्रीच किया इस वाले लेवल ने। इसी लेवल से अब प्राइस अप जा रही है, और इस लेवल का कोई अचीवमेंट नहीं है जिसने फिर भी प्राइस को अच्छा खासा रहा, क्योंकि ये है क्वार्टरली का सप्लाई जोन। तो क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन है तो काफ़ी टाइम पास करेगा ही करेंगे। अब मंथली पर देखें तो इसके ऊपर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया था इसे भी इसने टच करके आ चुके हैं, यानी कि पीएस कर मतलब टेस्टेड कर चुके हैं। अब इसका नियर जो एरिया है वो 198 के आसपास। अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है 112 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट नहीं करे तो 90 रुपीज़ के आसपास का इसके अंदर हमें टारगेट मिल सकता है। 100 रुपीज़ या 110 रुपये के स्टॉक्स में अगर 90 रुपीज़ का टारगेट बोले तो ऑलमोस्ट 80% के अबाव का टारगेट है। तो अब हम इसका वीकली पर ग्राफ चेक करेंगे। आप वीकली पर देखोगे तो जो प्राइस है ना वो इस सप्लाई जोन को हिट ऑलमोस्ट टॉप तक हिट कर यानी कि अंदर तक जाकर आ चुके हैं, यानी कि पीएससी कर चुके हैं इसको। ये वाले लेवल से आ रही है, ये वाला लेवल इससे ब्रीच है, ये वाला लेवल इससे टच है। अब इसके अंदर जो नॉर्मल है ना, प्राइस ने काफ़ी अच्छा खासा डाउन मोमेंट दिया, बट वीकली ये मैंने इसको अच्छे खासे से संभाल लिया, यानी कि होल्ड कर लिया। अब आप देखोगे तो वीकली पर एक अच्छा खासा डिमांड जोन बन चुका है। अब प्राइस को कोई अच्छा खासा सप्लाई जोन नहीं है, क्योंकि ये जो सप्लाई जोन है ये खाली रोक सकता है, बट ये डाउन नहीं ला सकता, क्योंकि इसका कोई अचीवमेंट नहीं। इसने कोई बड़े टाइम फ्रेम या किसी भी वीकली के डिमांड जोन को भी ब्रीच नहीं करा है। प्राइस ने तो यहाँ तक भी नहीं आई, इसके वीक से ही चली गई है। ओके, अब डेली पर देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ ढंग का वीकली पर था ही नहीं। ये जो वीकली का बेस कैंडल थी इसके अंदर आप देखोगे तो कितनी सारी बेस कैंडल जैसे कोई अच्छा डिमांड जो नहीं था, इसके लिए प्राइस यहाँ तक डीप तक आ चुकी है। बट आप देखोगे अंदर तक इसके अंदर आप देखोगे तो अब जो कल ये स्टॉक 9% या 11% के आसपास का अप था, बट रिसेंटली डाउन आ चुका है, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन को लगा, जो डेली और वीकली पर एक सप्लाई जोन है जो जिसका कोई अचीवमेंट, बट डेली पर इसका काफ़ी अच्छा 7/7 और अच्छा खासा लेवल है। तो इन फ्यूचर प्राइस अब यहाँ पर आएगी तो हम यहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं इसके अंदर, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे टेक्निकल्स यहाँ पर। बट फंडामेंटली इसके अंदर कुछ खास अप्रोच नहीं दिख रही है। बट इन शॉर्ट आज के जो खराब स्टॉक होते हैं इन फ्यूचर परफॉर्म अच्छे करते हैं। तो बट उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसके टेक्निकल्स या उसके फंडामेंटल तो भी अच्छे हो। उसके फंडामेंटल थोड़े बहुत ठीक है, क्योंकि मार्केट का भी स्मॉल कैप में आता है, और ईपीएस तो काफ़ी कम ही है, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। मोस्टली तो 20 रुपीज़ के आसपास अगर किसी का ईपीएस रहता है तो अच्छा होता है। नहीं ईपीएस सॉरी, ये आरओई 20 रुपीज़ के आप होता है तो ये अच्छा होता है। बट फिर भी अब इसके अंदर आप 105 से, यानी कि मैं इसके अंदर 105 से लॉन्ग हो सकता हूँ, बट इसके अंदर मैं सीएमपी पर एंट्री लेना मेरे लिए बेस्ट है। और टारगेट की बात करें तो इसके अंदर मैं जाऊँगा टारगेट के लिए ऑलमोस्ट 190 के आसपास ही जाऊँगा, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी बॉटम से चल रहा है और इसके अंदर कुछ रोकने जैसा कुछ है नहीं। सारे लेवल्स आप देखोगे तो सब चल चुके हैं। हम्म, हम्म, जैसा कि आप देखो यहाँ पर जितने भी है ना डेली पर सप्लाई जोन, ये इससे टेस्टेड है, ये इससे टेस्टेड है, सारी चीज़ें एक दूसरे से टेस्टेड है। जो भी फिर फ्रेश से सप्लाई है 191, तो ऑलमोस्ट यानी कि 80 रुपीज़ के आसपास का टारगेट है। तो इसके अंदर परसेंट वाइज बोले तो 70% के अबाव का इसके अंदर टारगेट देखने मिल सकता है हमें। तब के लिए कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही। और आईटी के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे बुलिश लग रहे हैं, क्योंकि आईटी का सेक्टर भी बुलिश है। बस गाइस, ट्रेड करने से पहले सेक्टर चेक कर ले। आज के लिए इतना ही। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग।